सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से खुश और आबाद होंगे। आज फिर आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और इतने आसान तरीके से बनेगी कि ये इतनी मजेदार और चटपटी लगेगी कि बच्चे भी इसको इतने शौक से खाएंगे। और इनको घर के मसालों से बनाऊंगी जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। कोई भी चीज आपको बाहर से लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और इतनी मजेदार आपकी ये कलरफुल सी सब्जियों वाली रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसको आप चाहे तो पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ, ये सब चीजों के साथ बेहद मजेदार लगती है। तो चलिए फिर इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैं 1 कप घी डाल दूंगी। घी को जब हम गरम कर लेंगे, घी जब अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो ये एक मीडियम साइज का प्याज था, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने 2 मिनट के लिए तेज आग पर फ्राई करना है। इसको हमने कलर नहीं देना, सिर्फ प्याज को नरम करना है। 2 मिनट हो गए हैं प्याज को घी में फ्राई होते हुए। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, 1 टेबल स्पून भरकर। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया मैंने, बल्कि इसको थोड़ा मोटा रहने दिया है। इस तरह से ये शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको हम सिर्फ 1 मिनट के लिए घी में फ्राई करेंगे, ज्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे। मसाला तैयार हो रहा है, साथ ही ये कुछ सब्जियां हैं। आधा किलो गाजर है, आधा किलो गोभी है और आधा किलो आलू। इन सबको मैंने इस तरह से काट लिया है। आधा किलो मटर लिए, इनको मैंने निकाल लिया और सब सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। मैं इन सब सब्जियों को उबाल लूंगी ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे। जब तक हमारा मसाला रेडी होगा सब्जियां हमारी आधी गल चुकी होंगी। ऐसा करने से हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा टाइम बचेगा, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये सब्जियां हमें कुदरती फवाद के साथ खाने को मिलेंगी, जो कि इनके फायदे अक्सर ज्यादा भूनने से खत्म हो जाते हैं। 1 मिनट हो गया अदरक लहसुन को फ्राई होते हुए। अब हमने इसमें 2 टमाटर शामिल किए हैं, काट कर दरमियाने साइज के टमाटर थे। इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब ये मेरे पास 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, ये शामिल करूंगी। इससे सब्जियों में बहुत अच्छा जायका और खुशबू आएगी। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको भी हमने फ्राई करना है। 1 मिनट के बाद इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। तकरीबन 10 हरी मिर्चें मैंने ली थी, इनको मैंने कूट लिया और ये 1 टेबल स्पून भर के इसका पेस्ट शामिल किया है। मैं दूसरी सुरख मिर्चें शामिल नहीं करूंगी, इसलिए हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। अगर आप सुरख मिर्च शामिल करना चाहें तो 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल कर लें और हरी मिर्चें 2 से 3 डालें। कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इनको हम मसाले के साथ 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। 30 सेकंड हो चुके हैं। अब हमने इसमें मेथी शामिल कर देनी है। आधा किलो मैंने मेथी ली थी, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था, बना लिया था और काट लिया है, ये शामिल करेंगे। तो हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मसाले में भून लेना है ताकि इसमें जो हल्की सी कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाए और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। दूसरी साइड पे ये जो मैंने सब्जियां रखी थी इनमें उबाल आना शुरू हो चुका है। जब इस तरह इनमें उबाल आना शुरू हो जाए तो आपने सिर्फ इनको 2 मिनट के लिए उबालना है, ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं उबालना। मेथी भी मसाले में अच्छी तरह से भुन चुकी है, सब्जियों का पानी हमने निकाल लिया और ये इसमें शामिल कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से सब्जियां मसाले में मिक्स करने के बाद हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, इसको शामिल करेंगे। ये 1.5 टीस्पून नमक है, ये मैंने शामिल कर दिया है। इसमें नमक आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून मेरे पास चाट मसाला है, ये शामिल करूंगी। इससे सब्जियों में बड़ा मजे का जायका आएगा और सब्जियां हमारी चटपटी सी बनेगी। शामिल कर देंगे और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको हमने ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा देर तक पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पहले ही गली हुई हैं। बाकी जो कसर है वो 3-4 मिनट में इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अब इसको ढक्कन लगाएंगे और हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठा के देखते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी और कलरफुल सी हमारी ये सब्जियां लग रही हैं। इनकी खुशबू इतनी मज़ेदार है और ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। अब जो कुछ मसाले इसमें बाकी रह गए हैं और इसमें शामिल करेंगे। ये 1.5 टीस्पून मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है, ये शामिल कर देंगे। और ये 1 लेमन जूस है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी, इससे इसका जायका बहुत मज़े का आएगा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और 1.5 से 2 मिनट के लिए तेज आग पर इसको भून लेंगे। अब एंड में इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। ये दोनों चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये मजेदार सी हमारी सब्जियों की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फटाफट से बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। 15 से 20 मिनट में ये मजेदार सी हांडी बिल्कुल आपकी रेडी हो जाएगी। जी तो मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, आपको ये मजेदार सी कलरफुल फटाफट बनने वाली और फायदों से भरपूर रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और दोस्तों और रिश्तेदारों से भी करवाइए। इसके लिए मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार रहूंगी। ये रेसिपी अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से मैं और आप हमेशा साथ रहें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। आप सब लोग मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगली किसी आसान और मजेदार सी रेसिपी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। जहाँ रहे हमेशा खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।